एक समय था जब मैं बहुत एम्ब्रॉयडरी करती थी और तब मैंने ये बेडशीट काढ़ी थी। और देखिए आप, ये एक फूलों की टोकरी पीठ पर लादे हुए डॉल है जो मैंने पूरी बेडशीट पर बनाई थी। बहुत पुरानी बेडशीट है और आज मैं आपको बेडशीट बिछाने का तरीका ही बता रही हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं और ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे नए होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता। बस उन्हीं के लिए बेडशीट बिछाने का तरीका मैं बताती हूँ कि नीट एंड क्लीन बेडशीट कैसे बिछाएं। और अगर बेडशीट नीट एंड क्लीन बिछी हो ना तो बहुत सुंदर हो जाता है। और ये मेरी वो एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि बेडशीट हम किंग साइज की लें, बड़ी लें। मेरी एक कढ़ाई वाली बेडशीट है, ये इसकी साइज़ बहुत छोटी है तो इसको बिछाने में दिक्कत आती है। लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल सही परफेक्ट साइज़ है। तो मैं सबसे पहले इस पर बताऊंगी और बाद में मैं वो एम्ब्रॉयडरी वाली भी बताऊंगी। तो पूरा चादर पर हमने पूरा पलंग पर हमने चादर बिछा लिया और चारों तरफ से मोड़ लिया। और मेन ट्रिक होती है कोने मोड़ने की, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तरफ से पूरा अंदर कर लिया और फिर ये देखा कोना, ये देखिए कोने को पकड़ के हाथ में रखा, दोनों तरफ से दबाया था और इस तरह से कुछ ट्विस्ट करते हुए दबा देते हैं। ये साइड का बचा हुआ पार्ट जो इस तरफ फूल गया है, इसको दोबारा फिर से सही कर देंगे और कोना देखिए नीट एंड क्लीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे कोने में गठान मार के भी हम कई बार बिछाते हैं, लेकिन फिर वो गठान वाली जगह कोने ऊंचे हो जाते हैं। गद्दा भारी वजनदार है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उठा उठा लगता है। एक बार फिर से देखिए, मैं दूसरे कोने पे बताती हूँ। बहुत आसान है और इस ट्रिक को आप अपनाना, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम चारों कोने मोड़ देंगे और फिर चादर खराब नहीं होगी। दबे रहेंगे, काफ़ी अंदर तक कपड़ा चला जाता है और कपड़े के ऊपर कपड़ा के कोना बनता है, तो ये पूरी तरह दबा रहेगा। बेडशीट कॉटन की है तब तो फिर खिसकती वैसे भी नहीं है, लेकिन जब ग्लेज कॉटन होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आप देखिए, हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लगभग इसी तरह की बेडशीट बिछी रहती है। कलर को लेके भी मैंने पहले डिस्कस किया था। मेरे पर्दे बहुत बड़े प्रिंट के हैं, तो इसलिए मैं या तो छोटा प्रिंट या प्लेन बेडशीट ही लेती हूँ, और जिससे मेरा रूम अच्छा बड़ा दिखता है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब मैं दिखा देती हूँ आपको एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट। इसको बिछाने में थोड़ी दिक्कत जाती है क्योंकि देखिए मोड़ने के लिए कपड़ा बहुत कम बचता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बेड किस साइज का है और आप किंग साइज की बेडशीट लें, भले ही आपका बेड क्वीन साइज का हो तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये देखिए, आप लेफ़्ट साइड भी मोड़ सकते हैं इस कोने को, राइट साइड भी, जिस तरफ आप। अब देखिए मोड़ने के बाद साइड से बार बार चादर निकल रही है, तो छोटा साइज होता है तो ये दिक्कत आती है। और जितना हम दबाते हैं, ये दबाने का काम हम किसी स्केल, कंघा, उसकी सहायता से भी दबा सकते हैं, तो उंगली छिलने का डर नहीं रहता। लेकिन जब बेडशीट छोटी होती है तो फिर हम बिछाने के बाद जैसे ही पलंग पर बैठते हैं तो प्रेशर से फिर वो खिंच जाती है और खुल जाती है। बेडशीट अगर छोटी है तब फिर हम इसमें इलास्टिक डाल के, और इलास्टिक डाल के अगर कवर की तरह फिट कर देंगे, फिटेड बेडशीट बनाएंगे, तब फिर ठीक रहेगा। कभी इलास्टिक वाला तरीका भी बताऊंगी। अभी तो आप फिर से एक बार फोल्ड देख लीजिए।
कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। एक बार कमरे में बेडशीट बहुत अच्छे से अगर बिछ जाए तो फिर उसकी रौनक बढ़ जाती है। और अब आप देखिए, कभी मैं अपना एम्ब्रॉयडरी वाला कलेक्शन भी दिखाऊंगी जो मेरे पास अब जितना बचा है, क्योंकि बहुत पहले करती थी, अभी बहुत दिन से छोड़ ही दिया है। बारीक काम है, सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है और आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ता है, लेकिन जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी होती है उसकी बात ही अलग है। तो कैसा लगा वीडियो बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।